जोड़ी रखते, भोला भरते हैं सबके खजाने। सब रहते हैं घरों में, भोला खुद रहते वीराने। सब रहते हैं घरों में, भोला खुद रहते वीराने। पीते हैं भंग सदा भर भर प्याले हैं, मेरे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं, मेरे भोले बाबा। मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए, तो दर्शन मेरे त्रिपुरारे। मैं तो राहों में पलके बिछाऊं, आ जाओ भोले भंडारी। आ जाओ आप प्रभु तेरी महिमा गाए, मेरे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं, मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की मार, बड़े ही निराले हैं, मेरे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं, मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की मार, बड़े ही निराले हैं, मेरे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं, मेरे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं, मेरे भोले बाबा। बोल शंकर भगवान की जय। भगवती सती के साथ में लौकिक रीति का अनुकरण करते हुए भगवान भोलेनाथ भिन्न भिन्न वनों में, उपवनों में, कंदराओं में, सरोवरों में, देवोद्यानों में विचरण करते हैं और सती के चित्त को प्रसन्न करने की पूरी चेष्टा करते हैं। और सती भी पातिव्रत धर्म का पालन करती हुई भगवान शिव के मन को सदा प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। बहुत समय बीता और इसके बाद फिर इस प्रकार से कदाचित मदनोन्माद चेतना प्रमथाधिपा चकार नर्म शर्माणि तथा कृत प्रिया मुदा। काम चेष्टाओं को भी करते हैं, हास विलास करते हैं, नाना प्रकार के खेल खेलते हुए किसी समय की बात फिर यहाँ सुनाते हैं। एक समय भगवान शंकर भगवती सती के साथ में अनेक स्थानों में विचरण करते करते दक्षिण भारत की ओर विचरण करने का मन बनाया। दंडकारण्य क्षेत्र में ये पहुंचते हैं और दंडकारण्य क्षेत्र में जैसे ही जाते हैं, साथ में दक्ष पुत्री दक्षनंदिनी भगवती सती हैं। कुछ कुछ कथाओं के अनुसार दक्षिण भारत की ओर मलय पर्वत पर अगस्त ऋषि के पास जाते हैं और वहाँ से वापस लौटते हैं, ऐसे भी उल्लेख मिलता है। पर शिव पुराण में ये सीधे सीधे
दक्षिण में अरण्य पर्वत की ओर विचरण करने के उद्देश्य से जाते हैं। रास्ते में भगवती सती कई प्रकार के ज्ञान भगवान शंकर से प्राप्त करती है, जिनमें से नवधा भक्ति के बारे में पूछा है। 9 अंग जो भक्ति के हैं, जैसे रामचरितमानस में या श्रीमद् भागवत में, वही बात यहाँ भी भगवान शंकर ने 9 अंगों का वर्णन किया है। शृणुदेवी नवांगानां लक्षणानि पृथक् पृथक् मम भक्तिर्मनो दत्त्वा भक्ति मुक्ति प्रदानि कथादिर्नित्यसम्मानं कुर्वन् देहादिभिर्मुदा स्थिरासनेन तत्पानं यत्तच्छ्रवणमुच्यते। पहली भक्ति है, शंकर भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति पहली है श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति किसको कहते हैं? कथा देह नित्य सम्मानम। मेरी कथा जहाँ हो, उस कथा के प्रति सम्मान, आदर भाव, श्रद्धा भाव, और उसी के साथ साथ में स्थिर आसनेन तत्पानम, एकाग्रचित्त होकर के उस कथा सुधा का पान करना, यह मेरी पहली श्रवण नाम की भक्ति है। कथा देह नित्य सम्मानम, कथा की कहीं निंदा न होने पावे या कोई कथा की निंदा करे। शास्त्र में वर्णित बातें, बात अलग है कि वक्ता कोई इधर उधर की बातें कर रहा हो, अप्रासंगिक बातें कर रहा हो, कथा की जगह पर बाहर की बातें कर रहा हो, उसकी निंदा हो चलेगा। लेकिन भगवान शंकर का ये कहना है कि मेरी कथा का नित्य सम्मान और स्थिर बैठ करके मेरी कथा सुधा का पान करना, यत्तत् श्रवणम उच्यते, यही श्रवण भक्ति है मेरी पहली भक्ति। और दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति। हृदाकाशेन संपश्यन् जन्म कर्माणि वै मम प्रीत्योच्चारणं तेषाम् एतत् कीर्तनमुच्यते। हृदाकाशेन संपश्यन् जन्म कर्माणि वै मम, मेरे अवतार के और उन अवतारों के द्वारा किए गए लीलाओं के गायन करना, उच्चारण करना, यह कीर्तन भक्ति है। तेषाम कीर्तनम उच्यते। तीसरी भक्ति है स्मरण भक्ति, याद करना। वो कौन से? व्यापकम देवी मां दृष्ट्वा, देवी यह मानते हुए कि भगवान भोलेनाथ मेरे अंतर में भी आत्मा के रूप में बैठे हैं और बाहर भी जो कुछ मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ, उस रूप में भी मेरे भोले की ही यह झांकी है। व्यापक वही है, अंदर बाहर वही व्याप्त है। यह जान करके नित्यम सर्वत्र सर्वदा सब जगह में मेरी ही स्मृति करना, भगवान शंकर ही उपस्थित हैं ऐसे मानना, और फिर भगवान भोलेनाथ मेरी अवश्य रक्षा करते हैं, इस भावना से बिल्कुल निर्भय रहना, यह मेरा स्मरण भक्ति है, मेरा स्मरणम तदुदाहृतम। उसी प्रकार से दूसरे और भी कहते हैं, अरुणोदयमारभ्य सेवा काले चिता हृदा निर्भयत्वं सदा लोके स्मरणम तदुदाहृतम। सूर्योदय से लेकर के शाम तक हम जो भी काम करें, काम करते समय ठीक है हाथों से काम करें और मन को भगवान के साथ में जोड़ करके रखें। जो काम हम कर रहे होंगे, इन कार्यों को भगवान ने किस प्रकार से किया होगा या भगवान किन किन कार्यों को करते थे। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। यह जो है भगवान का मन से स्मरण करना, जैसे मैया यशोदा एक साथ मन से, वचन से और तन से तीन काम एक साथ करती है। लाला के लिए दही निकालना है तो हाथ से मथती है, मन से भगवान का चिंतन करती है और वाणी से भगवान का गुणगान करती है। उसी प्रकार से भगवान का नित्य स्मरण करते हुए कार्यों को करना। गीता में भी भगवान कहते हैं, यह संसार एक समर भूमि की भांति है,
संघर्ष भूमि है, इसमें तो संघर्ष किए बिना कोई गुजारा है नहीं। निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। अतः संघर्ष करने के लिए भगवान मना नहीं कर रहे हैं, आप संघर्ष करो, लेकिन इस संघर्ष में, युद्ध में मुझे कभी भूलना नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यजा। इस संसार संग्राम में तुम युद्ध भी करो, संघर्ष भी करो और मुझे हर समय याद भी करो। याद करने से क्या होगा? भगवान का स्मरण होने से जिस कार्य में हम लगे हुए हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उसमें सफलता की प्राप्ति होगी और सफलता फिर हमें प्रसन्नता देने वाली होगी। अन्यथा किसी तरह से सफलता मिल तो जाए, लेकिन उस सफलता का सुख हमको नहीं मिल कर सकता। इसलिए सुख प्रदाता भगवान है। भगवान किसी वस्तु को देकर के भी सुखी कर सकते हैं और वस्तु दिए बगैर भी सुखी कर सकते हैं। हमें यदि सुख से मतलब है तो केवल भगवान का स्मरण ही सच्चा सुख प्रदान करता है। सदा सेव्यानुकूलेन्य, अब दास्य भक्ति है दास बनकर के रहना। मैं स्वामी नहीं हूँ, बल्कि इस घर में मैं भगवान का दास हूँ। स्वामी तो केवल भगवान है। अतः वो जैसा नचा रहे हैं, जैसा आज्ञा देते हैं, वैसा मैं कर रहा हूँ। और सेव्य स्वामी जिस प्रकार से मेरे अनुकूल हो सकते हैं या उनकी अनुकूलता जैसे मिल सकती है, मैं वही कदम उठाऊँ। सदा सेव्यानुकूल्येन सेवनम तद्धि गोगणैः। इंद्रियों के द्वारा भगवान के निरंतर सेवन करना, ताकि भगवान प्रसन्न रहें। इस सेवा को कहते हैं, ये दास बनकर के रहना, ये दास भक्ति है। हृदयामृत भोगेन। और एक है भगवान के चरणों के अर्चन करना, पूजन करना, यह भी एक भक्ति है। वो भी कैसे करना है? भगवान को अनुकूल करने के लिए ही विधि विधान से उनको अब जो कुछ प्राप्त करते हैं, उनको 16 जो उपचार हैं, षोडश उपचारों से भगवान का को समर्पित करना। पाद्यम समर्पयामि, आवाहन कर दिया, आवाहन के लिए पूजा समर्पित करते हैं। ये पाद्यादि नाम मैंने पाद्य आदि समर्पण से लेकर के आरती और विसर्जन तक के इन क्रियाओं को भगवान के सामने करने के अर्चन भक्ति माने पूजन एक भक्ति है। उसी प्रकार से एक वंदन भक्ति है, भगवान की वंदना करना। ये बहुत कठिन है, लेकिन कर ले तो ईगो को हजम करने का सामर्थ्य इसमें है। और वास्तव में जो वंदन भक्ति है, यह हमारे अहंकार को समाप्त करने की औषधि है। और पहली बात, वंदन वही कर सकता है जो वही सकता है। संत कहते हैं, झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। भगवान को प्रणाम करने की हिम्मत उसी की हो सकती है जिस पर भगवान की अतिशय कृपा है और जिसकी ईगो समाप्त होने की संभावना है, अभिमान समाप्त होने की संभावना है। यह अभिमान को समाप्त करने के लिए ही भगवान के चरणों में साष्टांग मुद्रा में गिर करके मानो ये कहना चाहते कि प्रभु आप ही संभालना, ये सब कुछ समर्पित है आपको, मेरा कुछ नहीं। अभिमान को नहीं तो अभिमानी व्यक्ति किसी के सामने सिर झुका नहीं सकता, झुकने को तैयार नहीं होता। तो यहाँ वंदन भक्ति को ये कहते हैं। भगवान के जो मंत्र अगर हैं, जैसे नमः शिवाय या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः, जो भी नमस्कार वाले मंत्र हैं भगवान के हैं, उनको उच्चारण करके भगवान के सामने साष्टांग मुद्रा में गिर करके उनको खुश करने के लिए जो पुरुषों के द्वारा चेष्टा की जाती है, उसको वंदन भक्ति कहते हैं। प्रायः यह पुरुषों के लिए भी वेद है, माताओं के लिए वेद है कि नहीं, ये नहीं कह सकता, क्योंकि प्रायः वर्णन उस प्रकार का नहीं आता है कि साष्टांग मुद्रा में माताएं प्रणाम करें या न करें। श्रीमद् भागवत में एकमात्र देवताओं की माता देवकी ने, वो अदिति ने, भगवान जब प्रकट हुए थे तो उनके सामने साष्टांग मुद्रा में गिर करके प्रणाम की थी, इतना उल्लेख मिलता है। तो अष्टांग से जमीन को स्पर्श करके जो भगवान को माथा भी समर्पित करना, माने हमारे विचारधारा को समर्पित करना, हाथों को भी समर्पित करना, माने क्रिया जो कुछ हो रही है आपकी बदौलत हो रही है, पाँवों को भी, संपूर्ण शरीर को, माने संपूर्ण शरीर से होने वाली सारी क्रियाएं सब आपकी कृपा से हो रही है, प्रभु आप संभालना। ये अहम को मिटाने की क्रिया ये वंदन भक्ति कहलाती है। उसी प्रकार से
सख्य माने सखा। देखें, ये सख्य भक्ति बहुत आसान है, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते। सखा उसको कहते हैं जो हमारे साथ साथ में हमेशा रहे और समान ख्याति है जिसकी, उसको सखा बोलते हैं। इस वृक्ष में, शरीर रूपी वृक्ष में, दो पक्षी आपस में सखा बनकर के विराजमान है। एक को आत्मा बोलते हैं, इसको एक को परमात्मा बोलते हैं। श्वेतासुतर उपनिषद का मंत्र कहता है, वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षम परिशस्व जाते तयोरेकः स्वादु अति पिप्पलम् अनस्कन अन्यो भी चाकशीति। श्वेतासुतर उपनिषद का यह मंत्र कहता है कि एक शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी बैठे हुए हैं, माने हंस का जोड़ा बैठा हुआ है। एक हंस है, एक परमहंस, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। दोनों एक समान है, दोनों ही पक्षी हैं, दोनों का स्वभाव एक सा है। बस अंतर है तो केवल एक इतना ही कि एक खाता पीता है और सुखी दुखी होता है, और एक खाता पीता कुछ नहीं है, फिर भी उसके सुख दुख बिल्कुल उसको स्पर्श नहीं कर पाती। वह अलमस्त गिरा अपने आप में। जीव अपने कर्मों का फल सुख भी भोगता है, दुख भी भोगता है। एक पक्षी वो हुआ, और दूसरा जो परमात्मा है वो तटस्थ बनकर के, साक्षी बनकर के केवल देख रहा है। वो न तो कर्मों का फल भोगता है, माने सुख भी नहीं मिलता, और न दुख भी उसको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कर्म करने वाला व्यक्ति जब मैं कर्म करता हूँ, मैंने किया, ये कर्तृत्व अभिमान जब आता है, तभी कर्मों का फल उसको भोगना पड़ता है। भगवान तो सारे कर्मों के बंधन से मुक्त करने वाले हैं, इसलिए भगवान को कोई भी कर्म का बंधन होता नहीं। दुनिया की दृष्टि से चाहे वो गलत कर्म करते हुए दिखाई देते हो भगवान, चाहे वो अच्छे कर्म करते हुए दिखाई देते हो भगवान, पर उन कर्मों का फल उनको दंड मिलेगा, ऐसा कोई शास्त्र विधान नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कर्तृत्व की भावना से ऊपर उठ करके हैं, और उनके जो कर्म करने के तरीके हैं वो अपना स्वार्थ नहीं है, और ना ही उनको किसी मजबूरी में करना पड़ रहा है। गलत कर्म करते हैं तो वो शास्त्र के अनुगमन करते हुए कर रहे हों, अथवा अपने स्वार्थ को साधने के लिए कर रहे हों, ऐसी बात होती ही नहीं। इसलिए उनके द्वारा सहज कोई गलत कर्म लोगों की दृष्टि से दिख रही, भगवान की दृष्टि से नहीं होती, अतः वो कर्म के फल के भागी नहीं होते हैं। इसीलिए जन्म और अवतार में अंतर माना जाता है। जीव का जन्म होता है, भगवान का अवतरण, प्राकट्य, आविर्भाव, प्रादुर्भाव ये कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो जीव जो शरीर ग्रहण किया है, तो शरीर ग्रहण करने को जन्म जो हम बोल रहे हैं वो उनके कर्मों ने जन्म दिया है, और कर्म फल भोगने के लिए दिया है, और इस शरीर में पुनः कर्म करके वो दूसरे शरीरों को प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभाएगा। कर्मबद्ध होकर के हमारा जन्म मरण सुख दुख है, जबकि भगवान किसी भी कर्म का फल भोगने के लिए उनको शरीर ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, जो माया से परे है, गुणों से परे है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जिनको स्पर्श नहीं कर पाते, इंद्रियों से परे है, वो भगवान अपनी इच्छा से जगत का हित करने के लिए शरीर ग्रहण करते। तो उस स्वेच्छा से शरीर ग्रहण करने को अवतार कहा जाता है। अवतार का मतलब ऊपर कहीं होंगे और वहां से नीचे उतरे, ऐसी बात नहीं है। जैसे एक पिता अपने छोटे से बच्चे के साथ में फुटबॉल खेलते समय छोटे बच्चे को खिलाते हैं, तो पिता भी उस बच्चे के स्तर में उतर करके और उसको खुश करने के लिए खेल करता है, और वैसे ही बोली बोलता है, वो जैसे प्रसन्न होता है वैसे कदम उठाता है। उसी प्रकार से भगवान मनुष्य की भांति जब लीला करने लग जाए मनुष्य को कुछ सिखाने के लिए, तो इसको अवतार कहा जाता है। वो कहीं दूर से आने वाले नहीं है, क्योंकि आते तो तब कहीं दूर देश होते और यहाँ नहीं होते, तो उनकी अनुपस्थिति कहाँ है? सब जगह में उपस्थित है। उनकी अनुपस्थिति कहीं भी नहीं उपलब्ध है, सब जगह में उनकी उपस्थिति है।
सब जगह में वो आते थे, इसलिए उनका आना जाना या ऊपर से नीचे उतरना ये नहीं करना। बस इतना है कि जहाँ भक्त पुकारता है वहाँ उस भक्त की इच्छा के अनुकूल रूप को दिखा देते हैं उनकी सांत्वना के लिए। उसको हम कह देते हैं भगवान का दर्शन देना, भगवान का प्रकट होना। ज्ञानी लोग कहते हैं कि इन आंखों में वो ताकत नहीं है कि भगवान को देख सकें, कानों में वह सामर्थ्य नहीं भगवान को सुन सकें, लेकिन भगवान में वह सामर्थ्य है कि इन आंखों के सामने अपने आप को दिखा दें, इन कानों के पकड़ में वो आ जाए। तो ऐसे भगवान शंकर की जो कथा है उसमें हम लोग प्रवेश करें। वैसे तो समय पूरा हो चुका है। भगवान शंकर सती के साथ में दक्षिण भारत की ओर प्रवेश करते हैं दंडकारण्य। तो वहाँ देखते हैं कि भगवान श्री हरि राम अवतार की लीला कर रहे हैं और मनुष्यों को यह दिखाने के लिए कि संसार में जो व्यक्ति आया है वो यदि मनुष्य शरीर ग्रहण किया है और मनुष्य बनकर के यदि उसकी किसी में आसक्ति है तो उसको नाना प्रकार के सुख दुखों का सामना करने के साथ साथ में आसक्ति उसको रुलाती है। राम जी का चरित्र ये दिखा रहा है और भागवत में भी स्पष्ट रूप से यही कहते हैं। इस प्रकार से विचरण करते हुए जब दक्षिण भारत की ओर गए, राम जी को देख करके शंकर भगवान के इष्टदेव विष्णु हैं ये तो वो पहचान गए, नर लीला कर रहे हैं ये भी जान गए, सती साथ में है और सती भगवान शंकर की उत्सुकता आनंद को जो भगवान राम के दर्शन से उनको हो रहा है उसको नहीं जान पा रहे। प्रसन्न होकर के भगवती सती के साथ में जा रहे थे तो शंकर भगवान ने दूर से ही उन रोते हुए सीता जी की खोज कर रहे राम जी को दूर से प्रणाम किया और जय सच्चिदानंद कह करके नतमस्तक होकर के अत्यंत आनंद में डूब गए। भगवती सती से रहा नहीं गया। उन्होंने रास्ते में चलते समय पूछा कि विश्वनाथ संपूर्ण जगत आपकी पूजा करता है, बड़े बड़े देवता आपके अधीन हैं और आप एक स्त्री के लिए रोने वाले पुरुष को देख करके आप जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं और बड़े आनंद विभोर हो रहे हैं। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? ये राजकुमार हैं तो फिर आपका प्रणाम करना संगत नहीं लग रहा है और आपने प्रणाम किया और संपूर्ण जगत आपको प्रणाम करता है, तो इस दृष्टि से हम देखते हैं तो आपका प्रणाम करने से लगता है कि वो भगवान भी हो सकते हैं। अगर भगवान हैं, सच्चिदानंद हैं, ईश्वर हैं, आपसे बड़े हैं, आपके भी प्रणाम हैं, तो फिर सीता के लिए रोना बनना नहीं बनता। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। यदि वो भगवान है ऐसा समझ करके, वंदनीय है समझ करके आप वंदन कर रहे हैं तो फिर सीता के लिए, एक नारी के लिए रोते क्यों हैं? और रोते हैं तो फिर आप उनका वंदन क्यों कर रहे हैं? यह हमारे लिए संदेह हो रहा है। तो रास्ते में रुक करके भगवान शंकर ने सती को समझाया कि देवी ये भगवान विष्णु हैं और नर लीला कर रहे हैं, ये दशरथ पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं और जगत को सिखाने के लिए लीला कर रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। और उनको मैंने अगर भगवान के रूप में समझ करके प्रणाम किया है तो ये उनकी ही कृपा से है। वो और मैं, हम दोनों की जो लीलाएं होती हैं, आपसी लीलाओं को केवल हम दोनों ही समझ सकते हैं। और मैं तुम्हारे पूछने के अनुसार यह रहस्य तो बता दिया। अब तुम्हें विश्वास हो पति के वचनों पर तो ठीक, और नहीं हो तो तुम जानो। इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, एकस्मिन् समये रुद्रः सत्यात्रिभवगो भवः वृषभारूह्य पर्यटन रसां लीला विशारदः आगत्य दंडकारण्यं पर्यटन सागरां वरां दर्शयन् तद्रगां शोभां सत्ये सत्यपणः प्रभु तत्र रामं ददर्शासौ लक्ष्मणेनान्वितं हरः
अन्विष्यन्तं प्रियां सीतां रावणेन हृतां बलात्। और राम जी क्या बोल रहे थे? हा सीते हे खृग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। करुण आवाज में सीता जी के नाम ले लेकर के पुकार रहे थे, जोर जोर से विरह में फंस करके पुकार रहे थे, रो रहे थे। समिच्छन्तम च तत्प्राप्ति, सीता जी की प्राप्ति के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। जैसे बुद्धि बिल्कुल काम न कर रही हो, निर्लज्ज होकर के शोक विह्वल होकर के। सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं राम, वीर हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, दशरथात्मज है, भूप हैं, भरत के अग्रज हैं, लेकिन फिर भी पूर्ण काम होते हुए भी ऐसे रो रहे हैं जैसे साधारण व्यक्ति हो। उसी समय पर राम जी को इस प्रकार विपिन में भ्रमण करते लक्ष्मण जी के साथ देख करके उदार बुद्धि वाले भगवान शंकर जी ने जय इत्युक्त्वान्यतो गच्छत्, जय सच्चिदानंद कह करके उधर से दूसरी ओर प्रचलित हो गए। सती इस दृश्य को देख करके बोलने लगे कि देव देव परब्रह्म सर्वेश्वर परमेश्वर सेवन्ते त्वां सदा सर्वे हरि ब्रह्मादयसुराः, त्वं प्रणम्यो हि सर्वेषां सेव्यो ध्येयश्च सर्वदा वेदांत वेद्यो। इन शब्दों में सती कहती है कि आप समस्त वेदों के निचोड़ रूप, समस्त शास्त्रों के वर्णनीय विषय को आप हैं। बड़े बड़े देवता आपको प्रणाम करते, आपकी पूजा करते हैं, और आज आप किसी को जय जीव जय सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम कर रहे हैं। इसका उत्तर भगवान शंकर ने जो अभी बताया वो सबके सब बता दिया। बताते हुए कहा कि देवी, सूर्यवंश में भगवान का अवतार हुआ है। गौरवर्ण जो छोटे भाई हैं वो उनके लक्ष्मण हैं, छोटे भाई लक्ष्मण हैं, शेष के अवतार हैं, और जो बड़े हैं उनका नाम राम है, श्याम वर्ण वाले हैं। ये पूर्ण परमात्मा है, केवल मनुष्य को शिक्षा देने के लिए अवतार नर रूप में लाल धारण करके लीला कर रहे थे। भगवत भक्त हनुमान जी से भी जब पूछा गया तो हनुमान जी भी कहते हैं मर्त्यावतारस्ति हमर्त शिक्षण, मनुष्य के रूप में भगवान का जो अवतार होता है मनुष्य को सिखाने के लिए होता है। धर्म की रक्षा करनी है तो भगवान जब कुत्ते को भूंकने के लिए बिना स्कूल कॉलेज के सिखा देते हैं, सारा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है, तो फिर धर्म की रक्षा भी क्या वहीं बैठे बैठे या जहाँ एक जगह रहते वहीं से धर्म की रक्षा कर सकते थे? किसी को सज्जन बना देंगे तो दुर्जन बनाने की रोकथाम भी कर सकते हैं, सबको सज्जन बना देंगे, सबको धर्मानुयायी बना देंगे, तो फिर अधर्म ही नहीं रहेगा। तो फिर अधर्म को समाप्त करने के लिए भगवान को अवतीर्ण लेने की बात नहीं बन सकती। अतः भगवान अवतार लेते क्यों हैं? धर्म की रक्षा तो ठीक है, लेकिन मुख्य है मनुष्य जब भी सीखता है तो दूसरे के आचरण को देख करके सीखता है, कैसे मनुष्य बनकर के जिया जाता है, और मनुष्य कहाँ गड़बड़ी करता है तो उसको रोना पड़ता है। इन सब बातों को सीता हरण के माध्यम से और उनके लिए रोते हुए दिखा करके यह सिखाना चाहते कि इस संसार की किसी भी वस्तु पर कहीं आसक्ति ज़्यादा मत कर लेना। जिस पर आसक्ति होती है वो वस्तु हमको रोने के लिए मजबूर करती है। ये लीला कर रहे हैं, ये सब समझाया, लेकिन भगवती सती के चित्त में सांत्वना नहीं हो रही। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, मैं यहाँ ही बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, अभी तुम जाकर के जिस प्रकार से ठोक पीट करके और सोच समझ करके तुम्हारी परीक्षा में यदि कोई पास हो जाए तो उनको भगवान मान सकती हो। अगर तुम्हारी परीक्षा में पास ना हो तो तुम मत मानना, लेकिन मुझे जैसे भगवान नजर आए, परमात्मा नजर आए, उसके अनुसार हमने प्रणाम कर लिया। तुम विश्वास करो अथवा न करो, चाहो तो परीक्षा ले सकती हो। तो सती सीता का रूप धारण करके और भगवान राम के सामने उपस्थित हुई। उनको देख करके भगवान राम ने सती जी से पूछा, माँ आज अकेले शंकर भगवान को छोड़ करके अकेली इस वन में विचरण कर रही है, क्या उद्देश्य है
और भगवान मेरे भोलेनाथ कहाँ है? सीता रूपाम सतीम दृष्ट्वा जपन नाम शिवेति चा विहस्य तत्प्रतिज्ञाय प्रविज्ञाय नत्वा वोच प्रभूद्वहा प्रेमतस्त्वं सति ब्रूहि वशंभोस्ते ततं तमो नमो गतः एकाकी विपिने कस्मादागता पतिना विना। भगवान राम ने जैसे ही माँ सती को पहचान ली, अम्मू कहकर के पुकारा राम ने, तो पानी पानी हो गए, लज्जित हो गए, नतमस्तक हो गए और राम जी के सामने नतमस्तक होकर के राम से ही पूछा सती ने कि मैं आपकी परीक्षा के लिए मेरे पतिदेव के वचनों पर मैंने विश्वास न कर पाया और आपको उन्होंने प्रणाम किया था। मेरे पतिदेव ने कहा कि जा आप देखो, तुम स्वयं परीक्षा लेकर के देखो। जब मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं ठोक पीट करके, जैसे भगवान को मिलाने वाले गुरुदेव की परीक्षा लेकर के गुरु दीक्षा प्राप्त की जाती है, पानी पिए छान कर, गुरु करे जानकर कि हमारे अनुकूल मार्ग निर्देशक है कि नहीं, उसी प्रकार से भगवान की भी परीक्षा करके देख लो कि ये भगवान हमारा हित कर सकते थे। उनको भेजा तो वही भगवती सती कहती है, शिवो मया गणेश चैव पर्यटन धाम प्रभु यहाँ गच्छत विपिने स्वतंत्र परमेश्वरा। मेरे पतिदेव शंकर गणों के साथ में इस दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे, आपको देखा तो आपको देख करके जैसे चिदानंद करके प्रणाम किया, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने पूछा, उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे सांत्वना नहीं मिल रही थी, इसलिए मेरे पतिदेव ने ही मुझसे कहा कि जाओ परीक्षा देकर तो देख लो। तो मैं आई थी परीक्षा देने के लिए कि आप सचमुच भगवान होंगे यदि तो मुझे पहचान जाएंगे, और यदि कोई साधारण राजकुमार होंगे तो नहीं पहचान पाएंगे। तो फिर मैं जाकर के मेरे नाथ से कहूँ कि आप जिस किसी को भी, एक साधारण बालक को भी प्रणाम करके अपने आप की महिमा, अपने आप की पूंजी तक क्यों नीचे कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा आप मुझे पहचान, सचमुच आप सच्चिदानंद हैं। यथेदम रूप मौलम पश्यन् आनंदमाप्तवान् तच्छ्रुत्वा वचनं शंभोर ब्रह्ममानीय चेतसि तदा क्या परीक्षां ते कृतवत्यस्मिन् राघव ज्ञातम मे राघव विष्णुस्त्वम्। अब मैं जान गई कि आप साक्षात मेरे पतिदेव शंकर के इष्टदेव विष्णु ही हैं, ये नरलीला कर रहे हैं। भगवान कथम प्रणम्यस्त्वं सत्यस्य सत्यम ब्रूहि ममाकृता। बस आपके सामने एक ही प्रश्न रख रही हूँ, वह प्रश्न है कि संपूर्ण जगत मेरे नाथ को जगन्नाथ कहता है और प्रणाम करता है, वही विश्वनाथ ने आपको प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद कहा, तो आप इस प्रकार से मेरे जगत पूज्य विश्वनाथ के द्वारा भी वंदनीय आप कैसे बने? इस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए। तो भगवान राम जो इस उत्तर को देंगे उसको हम लोग आगे के अध्यायों में श्रवण करेंगे। 6:03 हो चुके हैं, कथा को यहाँ ही विराम देते हैं। अब जल्दबाजी में होती है, इस कारण से छाट के कहने में अब करना पलटते क्योंकि चौकन्ना ध्यान रखना पड़ता है, एक और विचार भी करना पड़ता है कि सबके मन की बातें आए और ढूंढते जाए तो फिर तो थोड़ा देर हो जाता है, और इसीलिए वाणी लड़खड़ाती है इधर उधर। तो कई श्रोता जो एकाग्र होकर के सुन रहे होंगे उनको कई बातें असंगत भी बीच में लगेंगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि बहुत से चीज़ों को जो छोड़ने लायक है, जो सिर से हमेशा ऊपर जाने की बात होती है, उनको छाटना पड़ता है। आए भगवान की आरती में सम्मिलित हो कीर्तन के साथ। जितना जिसके भाग में लिखा, जितना जिसके भाग में लिखा उतना ही पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता